हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन। मैं आ चुका हूँ सीएसएस की ट्यूटोरियल की एक और वीडियो लेके। अरे इस वाली वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सीएसएस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यार अगर आपने अगली अगली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन दे के रखा है, सीएसएस क्या होती है वो सारी चीज़ें हमने बता के रखी है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो वीडियो को। अभी मैं करने वाला हूँ वी एस कोड ओपन। तो यार मुझे करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर फोल्डर वी एस कोड के अंदर ओपन। तो मैं अपना CSS3 वाला फोल्डर जो है उसमें जाके राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा मेरा ये वाला फोल्डर ओपन वी एस कोड के अंदर। ठीक है, अभी मुझे करना पड़ेगा, एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ CSS2.html। ओके, तो मेरी ये एक नई फाइल बनेगी, बन गई HTML की। अब मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ बॉयलरप्लेट कोड और करता हूँ मैं एंटर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर। तो ये मुझे मिल जाएगा बॉयलरप्लेट कोड। अब इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स लिखने हैं हमारे HTML के। ठीक है, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे CSS की। तो पहले मैं लिख देता हूँ एक H1, यहाँ पे लिखता है कोडिंग हंट। ओके, अब मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा ब्राउज़र पर। तो मैं करता हूँ राइट क्लिक, फिर ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मेरा ये ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको अगली वीडियो में बता के रखा है कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इंटरनल CSS। ओके, तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा यहाँ पर स्टाइल, हमारे एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टाइल एलिमेंट मैंने ले लिया, कहाँ पर, हेड के अंदर लिया। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी सारी की सारी लगा सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये हेडिंग को अगर कोई प्रॉपर्टीज देनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, H1 डायरेक्ट एलिमेंट सिलेक्टर ले लूँगा H1, उसके बाद में लगा दूंगा ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके अंदर मुझे लिखनी पड़ेगी हमारी CSS। तो यार मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी लिखूँगा कोई भी, जैसे कलर। ओके, कलर के बाद में लगाऊंगा कॉलन, और उसके बाद हम जो भी कलर चाहे वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ येलो और करता हूँ सेमीकॉलन। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे देखो जो कोडिंग हंट लिखा था उसमें येलो कलर लग गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कलर प्रॉपर्टी। तो यार कलर प्रॉपर्टी क्या काम में आती है, कलर प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट को कलर देने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसे ये हेडिंग है, मैंने उसको कलर येलो कर दिया तो ये येलो हो गया। अब मैं यहाँ से ना सिलेक्ट करके कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा ब्लू टाइप का कर देता हूँ, तो यहाँ वहाँ पे कलर लग जाएगा ब्लू। ठीक है, तो ऐसे मैं कलर लगा सकता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, लगाना हो, तो ऐसे मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ले रहा हूँ पैराग्राफ। उसके अंदर लिख देते हैं हेलो गाइस। ओके, अब मैं इसको जाता हूँ ब्राउज़र पर चेक करने, तो ये हमारा पैराग्राफ भी लिखा हुआ आ गया। ओके, मैं इसको ना थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, वो भी यहाँ पे शो हो गया। अब मुझे इसको भी चेंज करना है उसका कलर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए P लिखूँगा, और उसके बाद मैं लिख दूँगा कलर, और उसको कलर दे देते हैं रेड, और सेव करके ब्राउज़र पर। तो ये हमारा रेड कलर लग गया। ठीक है, तो यार हम सारे एलिमेंट्स को दे सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट का कलर देना हो तो कलर प्रॉपर्टी लगानी है, उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है, कौन सी, कोई सा भी कलर। ओके, तो ये हो गई हमारी कलर प्रॉपर्टी। अब आगे हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर देखो, ये जो मेरा एलिमेंट है उसमें जो टेक्स्ट लिखा था ना उसको कलर लगा, तो मुझे इसके बैकग्राउंड में अगर कलर चाहिए हो तब मैं क्या कर सकता हूँ, तब मुझे करना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। तो यार वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, मैं करूँगा H1 के अंदर जाएंगे हम और लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। देखो बैकग्राउंड, उसके बाद हाइफन लगाकर यहाँ पे कर दिया कलर, तो ये हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड डैश कलर। इसके अंदर मुझे वैल्यू देनी है। अब इसमें भी सेम वैल्यूज रहेगी जो हम कलर के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, कलर की वैल्यू कलर ही हो सकती है ना, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, वो सारी चीज़ें, या फिर RGB कलर, वो सब भी होता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे दे दूंगा कोई सा भी बैकग्राउंड कलर। तो यार हाँ ओके, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, और जो कलर था मैं उसको वाइट कर देता है। ओके, अब जाके सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो ये जो हमारा H1 है उसने पूरी विड्थ ले रखी है। ठीक है, वो होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए उसने पूरी विड्थ ले ली, और उसकी जो जितनी विड्थ थी ना वहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। तो ये होता है बैकग्राउंड कलर। अगर हमें ना कोई भी एलिमेंट को बैकग्राउंड में कलर लगाना हो तब ना इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब अभी हम बात करने वाले हैं बॉर्डर के बारे में। तो यार बॉर्डर क्या होता है, देखो अगर मुझे ये जो मेरा एलिमेंट है अब मुझे दिख तो गया है इसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है। ठीक है, हाइट और विड्थ तो उसकी पूरी है, और हाइट कितनी है, जितना कि उसके अंदर कंटेंट की फॉन्ट साइज़ है ना उस हिसाब से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ बॉर्डर। ओके, तो बॉर्डर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बॉर्डर के अलग अलग रहते हैं। देखो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ बॉर्डर विड्थ। ओके, बॉर्डर विड्थ, तो ये हो गई हमारी बॉर्डर की विड्थ हम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 5 पिक्सल, फिर नीचे की नई लाइन में करेंगे बॉर्डर। ओके, बॉर्डर कर देते हैं हम कलर,
तो ये हो गया हमारा बॉर्डर कलर। अब हम जो भी कलर चाहे वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल ब्लैक और करते हैं बॉर्डर स्टाइल। ओके मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया, बॉर्डर स्टाइल। तो यार इसमें स्टाइल होती है बहुत सारी। देखो हम नॉर्मली तो सॉलिड यूज़ कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सॉलिड कर देता हूँ। ओके तो ये क्या हो गया हमारा 5 पिक्सल विड्थ वाली हमें बॉर्डर मिल गई जिसका कलर की ब्लैक है, ठीक है, और उसका टाइप है सॉलिड। अब सॉलिड की जगह में कोई और भी यूज़ कर सकता हो, जैसे डॉटेड। ओके ये हो गया हमारा डॉटेड। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आपको ना इसके अंदर सजेशन भी मिल जाएगा वेस कोड के अंदर। तो ये होता है डैश, डॉटेड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हिडन, इनहेरिट, फिर इनसेट, आउटसाइड, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये होता है हमारा बॉर्डर। अब बॉर्डर हम ऐसे भी लगा सकते हैं। एक हो गया हमारा बॉर्डर विड्थ। मैं इसको विड्थ को ना बढ़ा देता हूँ, देखो 15 पिक्सल का देता हूँ, तो उसकी विड्थ हो जाएगी 15 पिक्सल। या फिर मैं कम भी कर सकता हूँ, अगर मुझे 1 पिक्सल ही चाहिए तो मैं कर सकता हूँ सिर्फ 1 पिक्सल। तो ये 1 पिक्सल देखो एकदम हल्की सी 1 पिक्सल में दिख रही है बॉर्डर। तो ऐसे हो सकती है हमारी बॉर्डर। ओके अब मैं ना इसकी शॉर्टेन प्रॉपर्टी भी होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब शॉर्टेन प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, सिर्फ मुझे लिखना है यहाँ पर बॉर्डर, और उसको ना 3 पैरामीटर में वैल्यूज़ देनी है। पहला हो जाएगा हमारा विड्थ, ठीक है, बॉर्डर की विड्थ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 पिक्सल। फिर लिखेंगे बॉर्डर की स्टाइल, जो कि होगा हमारा सॉलिड। सॉलिड की जगह आप कुछ कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कलर। तो कलर हम सॉरी मैं कलर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कलर की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कलर की वैल्यू मैं दे देता हूँ, चलो हाँ येलो कर देते हैं, ठीक है। अब सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो 5 पिक्सल विड्थ वाली मुझे बॉर्डर मिल गई येलो कलर की, जिसकी स्टाइल होगी सॉलिड। ओके तो ये बॉर्डर मुझे मिल गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट करने के लिए स्पेस का यूज़ किया, ठीक है। सिर्फ मुझे स्पेस लगानी है कि 5 पिक्सल स्पेस करके सॉलिड स्पेस करके कलर जो भी हम देना चाहे वो। तो ये होती है हमारी बॉर्डर। अब बॉर्डर में एक और चीज़ होती है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर साइड की हमें बॉर्डर देनी हो, जैसे सिर्फ टॉप की या फिर सिर्फ बॉटम की या फिर सिर्फ राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना है बॉर्डर, फिर लिख दूंगा डैश करके टॉप। तो क्या होगा हमारे सिर्फ टॉप की बॉर्डर लगेगी। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही कर देते हैं भाई, चलो ठीक है। तो मैंने 3 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक यहाँ पे बॉर्डर लगा दी। तो देखो सिर्फ टॉप में मुझे बॉर्डर दिख गई। मैं इसकी ना थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ, 10 पिक्सल कर देते हैं। तो देखो 10 पिक्सल की मुझे कोई पर्टिकुलर सिंगल साइड पे मिल गई। अब मैं ना टॉप के साथ साथ में बॉटम में भी लेना चाहूँ बॉर्डर तो भी ले सकता हूँ। मैं इसको करूँगा कॉपी करूँगा और नीचे की तरफ मैं लिख दूँगा टॉप की जगह पर बॉटम, ठीक है। तो बॉर्डर बॉटम 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो मैं ये भी कर दूँगा। तो क्या हुआ देखो लेफ्ट राइट में बॉर्डर नहीं है, सिर्फ मुझे टॉप और बॉटम में ही मिली। वैसे ही हम कर सकते हैं लेफ्ट और राइट के लिए भी, ठीक है। तो चलो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और कर देते हैं यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पे कर देते हैं राइट, ठीक है। अब मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ। पहले देखो ये हम आउटपुट देख लेते हैं। तो चारों तरफ हमारी बॉर्डर लग गई ब्लैक कलर की, पर मुझे ना कलर चेंज करना हो तो अभी मैं कर सकता हूँ। तो मैं सबको ना अलग अलग कलर की वैल्यू दे देता हूँ। तो ठीक है, इसको रेड टाइप का दिया, उसको ग्रीन टाइप का दिया, इसको थोड़ा सा ब्लूइश कलर दे देते हैं। ओके तो इसको ब्लू टाइप का थोड़ा सा कलर दे दिया। देखो सभी तरफ से अलग अलग बॉर्डर मेरी लग गई। ओके तो ये होता है हमारा अलग अलग बॉर्डर लगा सकता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फॉन्ट कलर फॉन्ट साइज़ की, ठीक है। तो यार फॉन्ट कलर तो हमने देख लिया, फॉन्ट साइज़ की बात करने वाला है। जैसे पैराग्राफ है ना, तो उसकी फॉन्ट साइज़ छोटी है, ठीक है। और ये जो H1 है उसकी फॉन्ट साइज़ ज़्यादा है। अब मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है कि H1 की कम भी करनी पड़े या फिर उससे ज़्यादा भी करनी पड़े, या फिर पैराग्राफ की साइज़ कम करनी पड़े या फिर ज़्यादा, ठीक है। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं CSS की मदद से। तो मुझे करना है यहाँ पे फॉन्ट साइज़। ओके फॉन्ट डैश साइज़ ये हो गया। इसके अंदर ये लार्ज लार्जर ये सारी चीज़ें तो हमें मिल ही जाती है, पर हम नॉर्मल यूज़ कर लेंगे पिक्सल का। ओके तो यहाँ पे मुझे जितने भी पिक्सल फॉन्ट साइज़ चाहिए वो मैं लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। ओके तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है उससे छोटी हो जाएगी, 10 पिक्सल हो जाएगी। ओके अब मुझे अगर बड़ा नहीं हो साइज़ तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल मुझे वैल्यू दे देनी है। जैसे मुझे अगर चाहिए 30 पिक्सल तो मैं 30 पिक्सल करके सेव करके जाता हूँ। तो देखो इसकी साइज़ हो गई 30 पिक्सल की। तो यार ये होता है हमारा फॉन्ट साइज़। अब देखो H1 को भी मैं दे सकता हूँ, मैं सेम H1 को भी दूंगा। ओके फॉन्ट डैश करके साइज़ और उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू देनी हो वो दे सकता हूँ। मैं 20 पिक्सल का कर देता हूँ उसको। तो देखो H1 जो था हमारा वो थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ उसकी छोटी हो गई। तो ये था हमारा फॉन्ट साइज़। अब आगे हम बात करने वाले हैं हाइट और विड्थ की, ठीक है। यार हाइट विड्थ भी हम दे सकते हैं। देखो कोई भी एलिमेंट को दे सकते हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। हम H1 है, पैराग्राफ है, हेडिंग्स है, वो सारी चीज़ को भी दे सकते हैं। और हमारा ड्यू एलिमेंट्स भी हमने देखा था, ठीक है। तो ड्यू को भी दे सकते हैं।
तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर H1 को हाइट देनी हो तो मैं कैसे दे सकता हूँ, चलो यहाँ पे टॉप में ही दे देते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ हाइट, ओके मुझे लिखना पड़ेगा हाइट प्रॉपर्टी, उसके अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी पिक्सल के अंदर कि भाई हमें कितना पिक्सल की हाइट चाहिए, ठीक है। तो हाइट मैं दे देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल, फिर मैं सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पर। तो देखो ये जो इसकी हाइट थी ना वो 100 पिक्सल की हो गई, ठीक है। तो ऐसे मैं हाइट दे सकता हूँ। सेम चीज़ होती है हमारी विड्थ भी, तो यार विड्थ भी मैं कम कर सकता हूँ या फिर ज़्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विड्थ और उसको विड्थ दे देंगे, जैसे इसको विड्थ देते हैं, चलो 100 पिक्सल तो नहीं दे सकते, 400 पिक्सल करके देखते हैं चलो। तो मैंने 400 पिक्सल की विड्थ दे दी हो, ठीक है। तो ये 400 पिक्सल हो गई। अब मैं इसको परसेंटेज में भी लिख सकता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगा 50%, तो ये हो जाएगी 50% विड्थ, जितनी भी हमारी डिस्प्ले है उसकी आधी, ठीक है। तो ऐसे परसेंटेज में भी दे सकता हूँ या फिर मैं पिक्सल में दे सकता हूँ। तो ये था हमारा हाइट और विड्थ। अभी हम आगे बात करने वाले हैं मार्जिन और पेडिंग। यार बहुत ज़रूरी चीज़ है CSS के अंदर मार्जिन पेडिंग, क्योंकि सारे के सारे मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें अगर जगह चाहिए साइड में से, टॉप में से, बॉटम में से, तो हम मार्जिन पेडिंग की मदद से वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो अगर मुझे देखो ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसको ना मुझे ये जो हेडिंग एलिमेंट है हमारा जिसकी हद यहाँ तक है, मुझे ना उससे थोड़ा नीचे करना है ज़्यादा। ये जो पैराग्राफ है ना उसको उससे ज़्यादा नीचे करना है, जो मतलब बीच में बाय डिफ़ॉल्ट जगह मिल रही है ना उससे भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा पैराग्राफ था उसको मैंने सिलेक्ट करके रखा है, ओके। तो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ मार्जिन, ओके। यहाँ पे मैं देने वाला हूँ मार्जिन, मैं स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ, हाँ ओके मार्जिन। उसके बाद अरे यार ओके हम लिख देंगे मार्जिन, और उसके अंदर मार्जिन की वैल्यू भी हम दे सकते हैं पिक्सल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 100 पिक्सल तो क्या हो जाएगा, 100 पिक्सल की वो मार्जिन ले लेगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, पहले ना इसको बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाएंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही लगा देते हैं, फिर से करके जाते हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप में से और बॉटम में से सभी तरफ से इसने मार्जिन ले ली, मतलब कि जगह छोड़ दी। तो ये हेडिंग से 100 पिक्सल नीचे आ गया, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, दोनों तरफ से 100 पिक्सल आ गया। और बॉटम में तो अभी मतलब इतनी सारी हमारे पास जगह है तो समझ में नहीं आएगा, पर बॉटम में से भी इसने 100 पिक्सल की मार्जिन ले ली। अब देखो मैं ना इसके नीचे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, चलो डिव ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से कोडिंग क्लाउड लिख देते हैं, ठीक है। और सेव करके जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो ये कोडिंग क्लाउड जो लिखा हुआ था ना वो उससे कितना नीचे आया, 100 पिक्सल। जितनी जगह H1 और पैराग्राफ के बीच में छूट रही है उतनी जगह छूट रही है ये डिव और हमारे पैराग्राफ के बीच में, ठीक है। तो बॉटम में से भी मार्जिन लग जाती है। तो ये था हमारा मार्जिन। अब मार्जिन को हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। तो कहाँ गया मार्जिन, ये रहा। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ टेक्स्ट को, तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से दिख जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल किया तो 100 पिक्सल की मार्जिन सभी तरफ से दे दी। जैसे हमने बॉर्डर देखा था ना कि बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, ये सारी चीज़ें भी आती है हमारी मार्जिन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ना मार्जिन टॉप ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये क्या होगा, सिर्फ टॉप में से मुझे मार्जिन देगा, लेफ्ट में से नहीं, राइट में से नहीं, बॉटम में से नहीं, सिर्फ टॉप में से। सेम चीज़ अगर मुझे राइट में से चाहिए तो मैं कर सकता हूँ राइट, फिर करूँगा सेव और जाएंगे ब्राउज़र पर। तो देखो सिर्फ राइट में से मुझे मार्जिन मिल गई, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ लेफ्ट, तो सिर्फ मुझे लेफ्ट में से मार्जिन मिल जाएगी, ओके। और उसके अलावा भी एक चीज़ होती है कि डायरेक्ट हम मार्जिन लिख रहे हैं, उसके अंदर भी मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं। जैसे ये पहला हमने 100 लिखा, फिर उसके बाद स्पेस करके मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो पहला वाला हमारा है ना पैरामीटर, वो है हमारा टॉप बॉटम के लिए कि भाई हमें ना टॉप बॉटम से 100 पिक्सल की मार्जिन चाहिए। और दूसरा वाला जो है वो है हमारे लेफ्ट राइट के लिए कि भाई हमें ना लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल की मार्जिन चाहिए। तो दो अलग अलग मार्जिन हम दे सकते हैं। अब देखो टॉप बॉटम से तो मुझे 100 पिक्सल की मार्जिन मिल गई, ठीक है, पर लेफ्ट राइट से मुझे सिर्फ 50 पिक्सल की ही मिली। अब मैं देखो यहाँ पे कम करके आपको बता देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो लेफ्ट राइट से मुझे सिर्फ 10 पिक्सल की, ओके मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट राइट से मुझे 10 पिक्सल की मार्जिन मिली और टॉप बॉटम से तो 100 पिक्सल थी। तो हम ऐसे दो पैरामीटर में भी लिख सकते हैं। हमें आगे क्या लिखना है, सिर्फ मार्जिन, ओके। और सेम चीज़ हमारी होती है 4 पैरामीटर में। 4 पैरामीटर क्या होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, अगर हम अलग अलग से लिखेंगे, ठीक है, उसकी वजह हम यहाँ पे पैरामीटर्स को चेंज करके 4 पैरामीटर में लिख देंगे सिर्फ मार्जिन लिख के। तो यहाँ पर मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, और उसके बाद मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल। चलो ठीक है, चलो 80 पिक्सल ही कर देते हैं, ओके। अब मैं सेव करके जाता हूँ। चलो पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो जो 100 पिक्सल है वो हमारी हो गई टॉप के लिए, ये ना क्लॉकवाइज घूमेगा। पहले आएगी टॉप, फिर आएगा राइट, फिर आएगा बॉटम और फिर आएगा लेफ्ट। तो ऐसे वर्क करने वाला है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो देखो टॉप को मिल जाएगी हमारी 100 पिक्सल,
ठीक है। राइट को मिल जाएगी 10 पिक्सल, बॉटम को मिल जाएगी 50 पिक्सल और लेफ्ट को मिल जाएगी 80 पिक्सल। हो गया, ठीक है। ये 100 पिक्सल, फिर ये 10 पिक्सल, ये 50 पिक्सल और यहाँ पर 80 पिक्सल। तो ये होती है हमारी मार्जिन। और मार्जिन का मेन चीज़ कि वो ना हमारे एलिमेंट के बाहर की तरफ मिलेगी। जैसे ये मैंने बॉर्डर लगाई, किसको लगाई, पैराग्राफ को, तो मतलब कि इसकी हाइट और विड्थ इतनी है, ठीक है। पर क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाहर की तरफ मुझे मार्जिन मिल रही है, उसकी बाहर की तरफ जगह मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम मार्जिन। अभी हम आगे बात करने वाले हैं पैडिंग की, तो आपको समझ में आ जाएगा पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मतलब जगह तो दोनों ही छोड़ते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ पैडिंग, ठीक है। हम पैराग्राफ के अंदर ही लिखने वाले हैं और मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल। अब मैं सेव करके जाता हूँ। तो देखो पैडिंग में क्या डिफरेंस है, ये ना अंदर की तरफ लगी, जो हमने बॉर्डर लगाई थी और जो उसके अंदर कंटेंट लिखा मैंने, हेलो गाइस लिखा है ना, उसके मतलब हेलो गाइस और जो बॉर्डर थी उसके बीच में मुझे जगह दिख रही है। तो यार एलिमेंट के अंदर की तरफ अगर हमें जगह चाहिए तो मैं पैडिंग का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। वो एलिमेंट के अंदर की तरफ वर्क करती है। तो ये भी सेम चीज़ होती है मार्जिन के जैसा ही। मैंने लिखा 20 पिक्सल, तो हो जाएगा हमारा चारों तरफ से 20 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर साइड से चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पैडिंग टॉप लिख सकता हूँ, तो सिर्फ मुझे टॉप में से पैडिंग मिलेगी, ओके। या फिर मैं पैडिंग लेफ्ट लिख सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ लेफ्ट में से पैडिंग मिलेगी, ओके। देखो यहाँ पे मुझे लेफ्ट में से पैडिंग मिल गई। तो यार यहाँ पर भी हम दे सकते हैं सिर्फ पैडिंग लिखकर मल्टीपल पैरामीटर। तो मैंने टॉप बॉटम के लिए पहला पैरामीटर ले लिया 20 पिक्सल, फिर लेफ्ट राइट के ले लेता हूँ 100 पिक्सल, ओके। तो देखो टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मुझे 100 पिक्सल की पैडिंग मिल गई। अब देखो यहाँ पर तो जगह इतनी है नहीं, तो क्या होगा, उतनी हमें दिखेगी नहीं कि यहाँ पर पैडिंग है, ठीक है। पर यहाँ पर पैडिंग लग चुकी है। तो ये हो गया हमारा पैडिंग। अब यहाँ पर भी हम दे सकते हैं 4 पैरामीटर में। तो पहली हमारी आएगी, जैसे मैंने मार्जिन के अंदर बताया, पहली आएगी टॉप के लिए, फिर राइट के लिए, फिर बॉटम के लिए और फिर लेफ्ट के लिए, क्लॉकवाइज घूमेगा, ओके। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, आगे होगा, ठीक है। तो यार तीसरा पैरामीटर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20, 100, फिर लिख देता हूँ 50 पिक्सल और लास्ट में लिख देता हूँ 30 पिक्सल, ओके। तो टॉप के लिए 20, फिर राइट के लिए 100, बॉटम के लिए 50 और लेफ्ट के लिए 30 पिक्सल। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन लग गई। अब राइट वाली तो हमें दिखेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह मतलब विड्थ उसकी ज़्यादा है और टेक्स्ट थोड़ा सा कम है, इसलिए। तो ये होता है हमारा पैडिंग, ओके। तो आपको मार्जिन और पैडिंग दोनों ही समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या क्या देखा, हाइट देख ली, विड्थ देख ली, कलर देख लिया, बॉर्डर देख ली, बैकग्राउंड कलर देख लिया, ठीक है। और मार्जिन पैडिंग भी देख लिया। यार ये हमारे बेसिक CSS की प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी मदद से हम बहुत सारा मतलब अगर आप कोई भी वेब पेज बना रहे हो ना, तो ये बहुत सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है या फिर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली चीज़ है। तो आपको ये कोड करके इम्प्लीमेंट करके आपको याद तो रह ही जाना है, ठीक है। पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।